प्यारे दोस्तों, ये है डॉक्टर सत्यनारायण और ये एक कविता याद करके डेली सुनाते हैं। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी समाय, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाय। आप जानते हो क्या मतलब है? ये बोलते हैं कि जो ऑनेस्ट क्रिटिक हो, जो सचमुच आपके बुराइयों को आपके सामने उजागर करता हो, तो सुधरना चाहते हो तो उसकी बात सुनो। To appreciate the appreciation of honest critic and betrayals of false friend। तो सती बाबू ऐसे ही आदमी है। ये हमेशा मुझे चैलेंज करते हैं कि डॉक्टर साहब, गुरुजी, हमें अगर कोई खामियां दिखता है तो थोड़ा बताइए, क्योंकि आँख को आँख नहीं दिखता है, अपनी आँख को नहीं दिखता है, ना दुनिया दिखता है, लेकिन इसी तरह आदमी को अपनी बुराई नहीं दिखता है। तो इतने, और इससे इनकी मैं इज्जत करता हूँ। देखो यार, मैं लोभी लालची हूँ नहीं, बीवी बच्चे के बिना जिंदा रहता हूँ, तो दोस्त मुहिम नहीं आए तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो मेरा ज़िंदगी गुजर जाएगा, शाम गुजर जाएगा, भूखे प्यासे नंगे लफड़े। लेकिन अगर कोई सहारा हो सती बाबू की तरह तो ज़िंदगी थोड़ा खुशहाल होता है, क्योंकि जब भी आते हैं ना, ये समुद्र लाते हैं, प्यार का, स्नेह का, खुशी का खजाना लाते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छे इंसान हैं। गलती हम सबों से होती है, तो सती बाबू हमेशा बोलते हैं, और इसीलिए इनको मैं इज्जत करता हूँ। कभी कभी गलती हमसे होती है, इनसे भी होती है, दुनिया के किसी भी आदमी से गलती हो सकती है, लेकिन अगर आदमी सुधरना चाहता हो, जिस तरह ये डॉक्टर हैं, पेशेंट्स आते हैं, उसकी प्रॉब्लम का कारण होता है कॉज एंड इफेक्ट। कुछ गलती किया होगा, डिस्टॉर्शन हुआ है उसके मेटाबॉलिक सिस्टम में, उसका जो क्यूरिंग सिस्टम है उसको एक्टिवेट करके उसको सुधारते हैं। तो सती बाबू में एक गुण है कि ये हमेशा सुधरना चाहते हैं, और इसीलिए इतने सफल व्यक्ति हैं। गलती हो सकती है हमसे, लेकिन देखो गलती भी ये करते हैं ना, तो क्योंकि कुछ न कुछ फीडबैक इनको रहता है, जानबूझ के नहीं करते हैं। अब छोटी सी एक कहानी बताता हूँ। हम दोनों दोस्त बैठ के बात कर रहे थे, तो हमारी सिस्टर, लगता है सिस्टर, पता नहीं क्यों उनके लिए इतनी भावना, अमिता अग्रवाल मैडम ज्वाइन किए। उस बहन को पता भी नहीं हुआ कि कोई इसका भाई है, लेकिन उसको देखते ही लगता है मेरी बहन है। सदिया बोले, थोड़ा आप एम्स के बारे में बताइए गुरुजी। तो मैं बताना शुरू किया। मैंने बताया कि नीम्स था, बाद में एम्स हो गया। तो ये बोले, नहीं नहीं, पहले भी एम्स था, अभी भिड़ गए, और भिड़ते हैं तो भेड़े की तरह भिड़ते हैं, हार ही नहीं मानते। हजार तरह से ये उसका लॉजिक दे रहे हैं। अब ये मूर्खता है, क्योंकि एम्स जो होता है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, वो कैबिनेट से अप्रूवल होता है, और फिर फाइनेंस मिनिस्टर हज़ारों करोड़ रुपया देता है, तो फाइनेंस मिनिस्टर ही इसको डिक्लेयर करता है। और सती बाबू को क्या कन्फ्यूज़न हुआ, और राजशेखर रेड्डी बोला एम्स है, तो उसको एम्स मान लिए। लेकिन जब गहराई से मैं भी सोचा, तो सती बाबू को भी ये पता नहीं था कि ये कैबिनेट का डिसीजन है। कैबिनेट का डिसीजन चाहता तो राजशेखर करवा सकता था 2006 में, मनमोहन सिंह ही इसका सरकार था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, उतना मुझे पता नहीं था। लेकिन सती बाबू झूठ नहीं बोल रहे थे, और राजशेखर रेड्डी अनाउंस किया कि एम्स बनेगा यहाँ, उसको लेके चर्चा कर रहे थे कि पहले एम्स था, बाद में निम्स हुआ, फिर एम्स बना। लेकिन इसमें थोड़ी यही विचारों का थोड़ा भेद था, लेकिन सच्चाई तो था कि 2018 में अरुण जेटली ने एक्सप्लेन किया कि ये एम्स बनेगा, और उसके लिए फंड एलोकेट किया। तो देखिए, इस तरह से इनकी गलतियां होती हैं ना, उसके पीछे भी कुछ सही होता है, क्योंकि राजशेखर रेड्डी अनाउंस किया था तो वो उसको एम्स मान लिए। लेकिन गहराई में जाएंगे तो किसी के बोलने से, मैं बोलता हूँ ना, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ भाई, अनाउंस कर दूँ जाके, मैं मोदी से भी बात प्राइम, तो क्या प्राइम मिनिस्टर हो गया क्या? अरे तू बोल दिया, उससे तुम हो गया क्या? उसके लिए प्रमाण होने चाहिए, उसके लिए रूल्स रेगुलेशंस होते हैं भाई, उसको फॉलो करोगे तभी होगा। सोचने के लिए तो कोई सोच सकता है भाई, बोलो। कोई बोल देना कि ये भारत का जो कैपिटल है वो हैदराबाद होगा, कोई बोल सकता है, मिनिस्टर बेवकूफ़ बनाने की पब्लिक को बोल सकता है 42% रिजर्वेशन दे रहा हूँ ओबीसी को, वोट दे दो, हम परमानेंट चीफ मिनिस्टर रहेंगे। तो इसे थोड़े हो जाएगा क्या? उसको पूरा अप्रूवल चाहिए, प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन से। तो इस तरह की गलती सती बाबू करते हैं, न तो बाकी तो बहुत धोए साफ सुथरे आदमी है भाई। किसी ने गाली दिया था हमारे दोस्त राजनारायण सिंह को, राजनाथ सिंह को, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, तो उनके बारे में वो मर गया बेचारा। वो जेडीयू का वो प्रेसिडेंट था, क्या नाम था सर? वो मध्य प्रदेश का था, लेकिन जेडीयू, ये नीतीश का, वो शरद यादव, नहीं सर, कुछ दूसरा नाम था उसका, कुछ शरद यादव ही नाम था। तो उनको प्रेस वाला पूछा कि क्या साहब, ये राजनाथ जी पर एक आक्षेप आया है, इनका बेटा
कुछ मिनिस्टर है, एमएलए है। तो बोले नहीं वो बेदाग आदमी। बेदाग आदमी है साहब, बेदाग बेदाग होता है। आपकी गलती हो सकती है। तो सती बाबू की उसमें गलती नहीं थी, लेकिन ये समझे नहीं डिटेल में कि एम्स या जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट होता है उसका अप्रूवल कैबिनेट से होने के बाद ही वो पारित होता है, और जब बड़ा होता है तो कैबिनेट अप्रूवल के बाद उसको पार्लियामेंट से भी अप्रूवल मिलना पड़ता है। जैसे देखिए नारी सम्मान, क्या नाम था, अधिनियम, नारी अभिनंदन जो था, तो कैबिनेट तो अप्रूव करता है, फिर पार्लियामेंट में जाता है, दोनों सदनों से उसको पारित होना पड़ता है। आर्टिकल 370 कैबिनेट से अप्रूवल हुआ, फिर तो प्रोसीजर है, कभी कभी हम लोग मिस कर जाते हैं, लेकिन ये बहुत आदर्श है और इसीलिए इनका इज्जत करता हूँ। लेकिन जिस दिन देखूंगा कि ये आदमी थोड़ा भटक गए, ये अंधविश्वास और पाखंड में आ गए हैं, तो ऐसे लोगों से मैं दूर रहता हूँ, क्योंकि फालतू बातों के लिए मेरे पास समय नहीं है, इनके पास समय है। लॉजिकल डिस्कशन होना चाहिए, बेस्ड ऑन रीजनिंग, यही मैं सीखा हूँ बुद्ध से। कोई भी कुछ कहे उसको मत मानो, लेकिन उसके पास प्रमाण दो, लॉजिक दो, उसके पास पूरा नियम कानून रीजनिंग होना चाहिए, तभी उस पर भरोसा करो। अब इनकी ज़बरदस्ती देखिए, वो बोले विकिपीडिया बेकार है, मैं जो बोलता हूँ सही है। अब थोड़ा सुधर जाए तो बेहतर है। विकिपीडिया जो होता है ना, वो दुनिया के सारे लोगों के द्वारा संकलित एक, विकिपीडिया नाम ही है ना भाई, इंसाइक्लोपीडिया हो ज्ञान का, हर चीज़ पर उस पर रिमार्क्स होता है, और उसका जो संपादक है, एडिटर, बोलता है कि इसमें अगर कोई त्रुटि हो तो करेक्ट करिए, तो ज़्यादातर वो सच ही होता है, मिस्टेक का चांस नहीं है। तो सती बाबू धन्यवाद। और जब मैं आते हैं तो मेरे लिए खुशी का खजाना लाते हैं, और आप आते हैं तो साधु संगति, हरि भजन, दया, दीप, उपकार, तुलसी संसार में 5 रतन है सार, ये भी है, राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोई, जो सुख साधु संग में वो बैकुंठ न हो। तो प्यारे दोस्तों, हम लोग पूर्ण नहीं हैं, हम लोग को चाहिए कि और बेहतर इंसान बने, और ज़्यादा प्रेम करें, और ज़्यादा जुड़ें, क्योंकि ये दुर्भाग्यशाली व्यक्ति कभी जुड़ता नहीं है। बीवी भी होती है साली से, शैतान की ज़िंदगी नरक बनाती है। उदाहरण देख लो, मेरा दोस्त बोला, अरे भैया शादी जरूर करना, अगर मेरी तरह दुष्ट औरत बनी तो सोक्रेटिस बन जाओगे। तो साली बीवी भी ऐसी नालायक होती है ना, आग लगा देती है, साथ नहीं रहती है, पूछो तो बोलती है सोचो कि मैं मर गया। अरे साली मर जाओ ना, कौन रोकता है।